जय हिंद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीरदास ने कहा है कि जिसने भी अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेगा वह इस दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि मन ही है जो इस शरीर को अपने अनुसार चलाता है। कहा जाता है कि जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? कहीं पठार, कहीं जंगल, कहीं नदी, कहीं नाले दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही हम धरती का खनन करेंगे तो हमें पेट्रोलियम, कोयला, हीरा आदि अनेक रत्न मिलेंगे जिससे दुनिया बदली जा सकती है। उसी तरह से अगर हम बाहर की दुनिया में घूमें तो सिर्फ हम दृश्य ही देख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर उतरे तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया वह महान हो जाता है। मन को हमेशा चुंबक की तरह रखना चाहिए। एक चुंबक कचरे से गुजारा जाता है तो अपने प्रकृति और गुण के अनुसार ही उस तत्व को अपने में सटने देता है, बाकी को नहीं। उसी तरह से मन में चाहे जैसे भी विचार आवे, मन को ऐसा रखें कि सिर्फ पवित्र विचारों को ही अपने अंदर लाने दें। कमल के फूल की तरह बने। वो कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से अलग रहता है। जिसको मन के शक्ति के विषय में जानकारी हो जाएगा वो दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान हर परिस्थितियों को झेल सकता है। मन की शक्ति भोजन और एक महान लक्ष्य से दृढ़ होता है। शेर को मोटिवेशन की कहाँ आवश्यकता होती है और बाज को, क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित होता है। एक कहानी है कि एक बार एक शेर का बच्चा छोटे में ही भेड़ियों के साथ चला जाता है और उसी के साथ उसका लालन पालन होता है, तो वह बड़ा होता है तो भेड़िए के साथ ही चलता है। लेकिन जैसे ही एक दिन पानी पीने के लिए तालाब में जाता है तो उसके सामने एक सिंह आता है। वह अपनी परछाई को पानी में दिखता है, फिर उस सिंह को देखता है, फिर कहता है कि हम तो सिंह की तरह हैं। फिर दहाड़ता है तो उसके आसपास के सारे भेड़िए भाग जाते हैं। इसलिए जब तक उसे ज्ञात नहीं है कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं, तब तक वह मानसिक रोग से ग्रसित है। जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि हमें बहुत सारे शक्तियां हैं तो हर दुनिया के दुख तकलीफों को झेल सकता है। मन एक नवजात घोड़े की तरह है जो हमेशा इधर उधर भागते रहता है, लेकिन यदि सवार दृढ़ निश्चय हुआ और उस घोड़े पर किसी तरह से बैठ गया तो वह उस घोड़े को जिधर चाहता है उधर ले जा सकता है। उसी तरह से अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को स्थिर किया जा सकता है और मन को स्थिर करके आत्मा के विषय में जाना जा सकता है। आगे सुनते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। इनके लेखक हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। मन एक देवता है, इसे ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। वेदांत में बतलाया गया है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र दुनिया है और वह उसके मन के द्वारा ही सृजन की हुई है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। यह दृष्टिकोण बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इस मन देवता की सेवा पूजा करने का एक ही प्रकार है, मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लगाना, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना।
यदि यह सेवा कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है। उसके वरदान का चमत्कार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रति भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए स्थान नहीं है कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं और जो हम करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है। वह जिधर ले चलता है शरीर उधर ही जाता है। यह मार्गदर्शक यदि कुमार्गी है तो विपत्तियों और वेदनाओं के जंजाल में फंसा देगा, और यदि सुमार्ग पर चल रहा है तो शांति और समृद्धि के सत परिणाम उपलब्ध होना सुनिश्चित है। ऐसे अपने इस भाग्य विधाता की ही सेवा हम क्यों न करें, इस मार्गदर्शक को ही क्यों न पूजे। गौ और ब्राह्मण की सेवा से यदि पुण्य फल मिल सकता है तो उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण इस मन देवता की सेवा से पुण्य फल क्यों न प्राप्त होगा। निश्चय ही सबसे अधिक पूजनीय, वंदनीय और सेवनीय यह मन का देवता ही है। सच्चे ब्राह्मणों, देवताओं और संतों के आशीर्वाद से बहुत सुख मिलता सुना गया है, पर मन देवता का आशीर्वाद फलित होते हुए हम में हर कोई आसानी से चाहे जब देख सकता है। यदि सेवा पूजा करके मन देवता को इस बात के लिए मना ले कि वह सच्ची भूख लगने पर पेट की आवश्यकता से थोड़ा कम केवल उपयोगी पदार्थों को ही मुख में जाने दिया करे, चटोरेपन की आदत को सर्वथा छोड़ दें, तो इतना मान लेने से उनकी बिगड़ी हुई पाचन क्रिया ठीक हो सकती है, शुद्ध रक्त बनना आरंभ हो सकता है, और जो कमजोरी तथा बीमारी निरंतर घेरे रहती है उनसे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल सकता है। शरीर स्वस्थ, सबल और सतेज हो सकता है, और जिस स्वास्थ्य के लिए तरसते रहना पड़ता है वह चिरस्थायी हो सकता है। यदि मन का देवता यह मान ले कि सृष्टि के समस्त जीव जिस प्रकार काम सेवन के संबंध में प्रकृति की मर्यादा का पालन करते हैं उसी प्रकार वह भी करे, तो इतनी मात्र उसकी स्वीकृति से आपका मुरझाया हुआ चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। जीवन रस बुरी तरह निचोड़ते रहने से पौरुष खोखला होता चला जाता है। इस बर्बादी को न करने के लिए यदि मन सहमत हो जाए तो आपके मस्तिष्क और कार्यकलापों में से ओट टपकने लगेगा। जैसे सिंह की हर क्रिया, हर चेष्टा उसके गौरव के अनुरूप होती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन करने से और बर्बादी से बचाया हुआ ब्रह्मतेज आपकी प्रत्येक चेष्टा में से प्रस्फुटित होने लगेगा। तब आप खोखले कागज के खिलौने नहीं, एक लौह पुरुष सिद्ध होंगे। आपकी आंखों में तेज, बुद्धि में प्रौढ़ता और क्रिया में प्रामाणिकता की छाप होगी। यह लाभ आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं यदि आप मन के देवता को इंद्रियों का दुरुपयोग न करके आहार विहार को प्रकृति और नियमित रखने की एक छोटी सी बात पर सहमत कर लें। सेवा में बड़ी शक्ति है, उससे भगवान भी वश में हो सकते हैं, फिर मन देवता द्रवित क्यों न होंगे। हर आदमी को लगता है कि वह काम में बहुत व्यस्त रहता है, उस पर जिम्मेदारियों का तथा परिश्रम का बहुत बोझ रहता है, पर सही बात ऐसी नहीं है। उसका कार्यक्रम अनियंत्रित, बेसिलसिले, अस्त व्यस्त ढंग का होता है, इसलिए थोड़ा काम भी बहुत भार डालता है। यदि हर काम समय विभाजन के अनुसार सिलसिले से ढंग से और व्यवस्था के आधार पर बनाया जाए तो सब काम भी आसानी से हो सकते हैं, मानसिक भार से भी बचा जा सकता है और समय का बहुत बड़ा भाग उपयोगी कार्यों के लिए खाली भी मिल सकता है। हमारे अविकसित देश में तो लोग पढ़ने में ध्यान देना तो दूर, उसका महत्व समझने तक में असमर्थ हो गए हैं, पर जिनकी विवेक की आंखें खुली हुई हैं वे जानते हैं कि इस संसार की प्रधान शक्ति ज्ञान है
और वह ज्ञान का बहुमूल्य रत्न भंडार पुस्तकों की तिजोरियों में भरा पड़ा है। इन तिजोरियों की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति अपने अंतः प्रदेश को न तो विकसित कर सकता है और न उसे महान बना सकता है। अध्ययन एक वैसी ही आत्मिक आवश्यकता है जैसे शरीर के लिए भोजन। इसलिए मन देवता को राजी करना होगा कि दैनिक कार्यक्रम की अवस्था बनाकर वे कुछ समय बचाए और उसे अध्ययन के लिए नियत कर दे। नित्य का अध्ययन वैसा ही अनिवार्य बना दे जैसे कि शौच, स्नान, भोजन, शयन आवश्यक होता है। स्वाध्याय और ज्ञान के बाद तीसरी विभूति है स्वभाव। इन तीनों को ही मिलाकर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने सब कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का रहना स्वभाव का प्रथम अंग है। दूसरा अंग है दूसरों के साथ नम्रता, मधुरता, सजनता, उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करना। तीसरा अंग है धैर्य, अनुद्वेग, साहस, प्रसन्नता, दृढ़ता और क्षमता की संतुलित स्थिति बनाए रहना। यह तीनों ही अंग जब यथोचित रूप से विकसित होते हैं तो उसे स्वस्थ स्वभाव कहा जाता है। यह तीनों बातें भी मन की स्थिति पर ही निर्भर रहती हैं। आमतौर से लोग किसी काम को आरंभ करते हैं और उसे बिना पूरी तरह समाप्त किए ही अधूरा छोड़ देते हैं। पुस्तक पढ़ेंगे तो उसे समाप्त करके यथास्थान रखने की अपेक्षा जहाँ की तहाँ पड़ी छोड़कर चल देंगे। कपड़े उतारेंगे तो उन्हें झाड़कर तह बनाकर यथास्थान रखने की बजाय चाहे जहाँ उतार कर फेंक देंगे। पानी पिएंगे तो खाली गिलास को उसके नियत स्थान पर रखकर तब अन्य काम करने की बजाय उसे जहाँ का तहाँ पटक कर और काम में लग जाएंगे। काम को पूरी तरह समाप्त किए बिना उसे अधूरा छोड़कर चल देना स्वभाव का एक बड़ा भारी दोष है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है और उसके सभी कार्य अधूरे पड़े रहते हैं। व्यवस्था के साथ सफलता का अटूट संबंध है। इस बात को मन महोदय मान ले तो समझना चाहिए कि हारी बाजी जीत ली। अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर, कलात्मक, सुव्यवस्थित रखने के लिए मन की सौंदर्य भावना विकसित होनी चाहिए। उसी सौंदर्य में व्यक्तित्व का सम्मान छिपा हुआ है। मधुरता, नम्रता और उदारता किसी व्यक्ति की महानता का अधिकृत चिन्ह है। जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आदर, प्रेम और सद्भाव है वह निश्चित ही उसके साथ सजनता का व्यवहार करेगा। इसमें यदि थोड़ा समय लगता हो या खर्च बढ़ता हो तो भी वह उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करेगा। बहुत करके तो विनम्र मुस्कुराहट के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप करने से काम चल जाता है। शिष्टाचार का ध्यान रखना, अपने कार्य दूसरे से कराने की अपेक्षा औरों के ही छोटे मोटे काम कर देना, यह मामूली सी बात है, पर इससे हमारी सजनता की छाप दूसरे पर पड़ती है। दूसरों की कड़वी बात को भी सह लेना, दूसरों के अनुदार व्यवहार को भी पचा जाना और बदले में अपनी ओर से सजनता का ही परिचय देना। अपनी वाणी या व्यवहार में अहंकार या उच्छृंखलता की दुर्गंध न आने देना सत्पुरुषों का मान्य लक्षण है। अपना स्वभाव ऐसा ही बनाने के लिए यदि मन को साथ लिया जाए तो
मनुष्य अजातशत्रु बन सकता है। इस प्यार की मार से उनके सभी शत्रु मूर्छित और मृतक हो सकते हैं। मित्र तो उनके चारों ओर इसी प्रकार घेरे रह सकते हैं जैसे खिले हुए कमल के आसपास भौरे मटाते रहते हैं। यह सिद्ध जीवन की सफलता के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर मिलती उसे ही है जिसने मन के देवता को इसके लिए तैयार कर लिया है। जीवन में बहुधा अप्रिय प्रसंग आते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमेशा प्रिय परिस्थितियां तथा अनुकूल व्यवहार ही उपलब्ध हो। हानि, घटा, रोग, शोक, बिच्छो, अपमान, असफलता, आक्रमण, आपत्ति आदि की विपन्न स्थितियां भी सुख संपत्ति की भांति आदि रहती हैं। इनका आना अनिवार्य है। कोई भी इन विविधताओं से बच नहीं पाता। इस उभयपक्षीय क्रम को सहन करने योग्य मनोभूमि बनाए रखना हर विवेकशील का कर्तव्य है। प्रतिकूलताएं आने पर जो घबराते हैं, अधीर होते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ बनते हैं, वे अपनी इस दुर्बलता को भी एक नई विपत्ति के रूप में उठते हैं और उनका कष्ट दूना हो जाता है। इसके विपरीत साहसी और धैर्यशील लोग कठिन से कठिन समय को भी अपने साहस के बल पर काट देते हैं और निराशा को चीरकर आशा का वातावरण बनाने के लिए प्रयत्न करके फिर काम चलाऊ स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। जरा सी बात पर घबरा जाना, चिंतित हो जाना, रोना, पीटना, निराश हो बैठना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधान्ध होकर न कहने योग्य कहने लगना और न करने योग्य कर बैठना, यह सब मनुष्य की क्षुद्रता और नास्तिकता के चिन्ह हैं। जिनका हृदय विशाल है, कलेजा चौड़ा है, दृष्टिकोण दूरदर्शी है, वह आपत्तियों और प्रतिकूलताओं को कुछ क्षण ठहरने वाली प्रकृति की एक लहर मात्र मानता है और उसे हंसते हुए अपेक्षा की दृष्टि रखते हुए सफलतापूर्वक पार कर लेता है। पर यह संभव तभी है जब मन के देवता हमारी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को इस संतुलित स्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाएं। वे अपने सहयोगी बन जाएं, विरोध करना और सताना छोड़ दें, तो अच्छा स्वभाव बनने में देर ही कितनी लगेगी। अच्छा स्वभाव बन जाना इस संसार की एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त करके भारी अमीरी भोगने के आनंद से भी बढ़कर है। मन के देवता प्रसन्न होकर भौतिक जीवन को आनंदमय और सुसंपन्न बनाने के लिए हमें स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वभाव की उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। इन वरदानों को पाकर हमारे सांसारिक जीवन में धन्य, यश, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, संतोष, उल्लास, प्रेम, सहयोग सभी कुछ मिलने लगता है। सफलता के द्वार हर दिशा में खुल जाते हैं। इसी जीवन में स्वर्गीय सुख की उपलब्धि, उन्नति एवं जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी मन के साधने पर ही अवलंबित है। सेवा का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही प्रयत्नशील होना चाहिए। पर सेवा करें किसकी? सबसे प्रथम सेवा का अधिकारी, सबसे अधिकार सत्य पात्र, सबसे अधिक समीपवर्ती संबंध एवं विश्वस्त आपका मन ही है। हमें इसी की ओर सबसे पहले सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मन को स्थिर करने से फायदा यह होगा कि उसे अपने बारे में जानकारी हो जाएगा
कि उसके पास कितना शक्ति है। एक कहानी है, एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा होता है, तब एक वृद्ध माता आवाज़ देती है कि बेटा ज़रा सुनना। वह व्यक्ति जाता है तो एक पत्थर होता है जिसे वृद्ध माता कहती है कि उसे उठा करके उधर रख दो। उस पत्थर का वेट 25 केजी होता है और व्यक्ति आसानी से उठा करके उस स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है। उसके बाद एक और पत्थर होता है जिसका वेट 45 केजी होता है। फिर वृद्ध माता कहती है कि उसे उठा करके दूसरे स्थान पर रख दो। और व्यक्ति कोशिश करता है लेकिन उसे उठता नहीं है। तो वृद्ध माता कहती है कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को उठा करके दूसरे स्थान पर रख देता है। फिर कुछ आगे जाता है तो एक और पत्थर रहता है जिसका वेट 60 केजी होता है। उस व्यक्ति को फिर वृद्ध माता कहती है कि इस पत्थर को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दो। अब उस व्यक्ति के मन में उठाने की हिम्मत नहीं रहती है। फिर माता कहती है कि हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे। फिर भी कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर नहीं उठता है। फिर क्या होता है कि उसके नीचे एक पटरी होता है जिससे वृद्ध माता खींच देती है, जिससे वो पत्थर ढुलकता हुआ उसके पैर पर आ गिरता है, जिससे वो व्यक्ति 60 केजी के पत्थर को भी उठा देता है। इसलिए उसके पास बहुत सारे शक्ति है लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि उसके पास कितनी शक्ति है। यही मन को सिद्ध करने का फायदा है कि उसको यह जानकारी हो जाए कि उसके पास कितनी शक्ति है। और अपने शक्ति को जानने के बाद अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जिसके पास शक्ति ही ना होगी वो क्या देश के प्रति काम करेगा। और भक्त बनो तो ऐसा बनो जिस तरह से हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके राम जी के पास पहुंचते हैं, तो राम जी कहते हैं कि वाह हनुमान, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। हनुमान कहते हैं कि हमने कहाँ किया प्रभु। तो फिर राम जी कहते हैं क्या सुग्रीव ने किया? हनुमान जी कहते हैं नहीं। क्या जामवंत ने किया? तो हनुमान जी कहते हैं नहीं। क्या अंगद ने किया? तो नहीं। तो राम जी कहते क्या हमने किया? तो हनुमान जी कहते हैं यही तो कहना चाहता हूँ प्रभु कि आप ही ने तो किए हैं। इसीलिए निष्काम भाव से देश के प्रति समर्पित होकर के कर्म करें। एक दिन नन्ना भगत मिट्टी में कुछ दबा रहा होता है, तो उनके पिताजी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो भगत? तो भगत जी कहते हैं कि बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, जमीन में पिस्तौलें बो रहा हूँ। जमीन में पिस्तौल बोने वाले भगत ने कभी भी अपने जीवन में प्रेम के फूल खिलने नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था कि आज़ादी के इस संग्राम में किसी भी दिन कोई गोली उनके हृदय के धड़कने पर इतराज कर सकती है। फिर उनका क्या होगा जो उन्हें रोता बिलखता छोड़ के जाएंगे। मैंने यह सोचकर बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त कि जंगल में लगे पौधों को कौन पानी देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रुकिए रुकिए रुकिए, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सन्यासी होते हैं जो एक राजा के पास जाते हैं, तो राजा उस सन्यासी से पूछते हैं कि हे सन्यासी,
सन्यास और गृहस्थ में क्या अंतर होता है? वह सन्यासी राजा को किसी दूसरे राज्य में ले जाता है। उस राज्य में एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा होता है। राजा और सन्यासी अपना भेष बदल लेते हैं और उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। राजकुमारी वरमाला लेकर के आती है और प्रत्येक राजाओं को देखती है, लेकिन उन्हें कोई भी राजा उनमें से पसंद नहीं आता है। तब तक ले एक उधर से एक सन्यासी गुजर रहा होता है। वह राजकुमारी जाकर के उस सन्यासी के गले में वरमाला पहना देती है और कहती है कि सन्यासी से ही मैं विवाह करूंगी। पर सन्यासी कहते कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। राजकुमारी के पिताजी उस सन्यासी को कहते हैं कि मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा और हमारे मृत्यु के बाद पूरा राज्य आपका हो जाएगा। फिर भी वह सन्यासी उस राज्य को नहीं लेते हैं और चले जाते हैं जंगल की ओर। राजकुमारी भी उस सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन सन्यासी जंगल के हर रास्ते को जानता है और वह किसी गुफा में जाकर के छुप जाता है। लेकिन राजकुमारी बीच में भटक जाती है। तभी उनके पीछे जो पहले सन्यासी और राजा अपने भेष बदले हुए थे, वो दोनों राजकुमारी के पास जाते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी, अभी तो संध्या हो गया है, हम लोग जंगल में ही विश्राम करते हैं। कल आपको रास्ता बतला देंगे कि हाँ जाना निकलना कैसे है जंगल से। उसी पेड़ के ऊपर 3 पंछी रहते हैं। वो तीनों पंछी पारिवारिक रहते हैं। एक पंछी का बच्चा होता है और एक पंछी के माता और पिता होते हैं। राजकुमारी, सन्यासी और वो राजा उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ठंड लग रहा होता है। तो पंछी गृहस्थ होते हुए कहती है कि हमारे द्वार पर 3 मेहमान आए हुए हैं। एक पंछी उड़ते हुए जाती है और कुछ तिनके को एकत्र करती है और एक पत्थर लाकर के उस सन्यासी के पास गिरा देती है। सन्यासी उस पत्थर को उठा करके रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित कर लेता है और उस तिनके से काम नहीं चलता है तो पंछी अपना घोंसला गिरा करके और अग्नि को प्रज्वलित करने में मदद करती है। फिर कहती है कि ये सभी लोग भूखे होंगे। तो पंछी कहती है कि इनके खाने के लिए इतनी रात को व्यवस्था तो नहीं कर सकते हैं। तो एक पंछी उड़ते हुए जा करके उस अग्नि में मर जाती है। राजा रोकने का प्रयास करता है, फिर भी वो पंछी आत्महत्या कर लेती है। वो पंछी अपने शरीर को जला करके समाप्त कर लेती है। उसी को देखता हुआ
दूसरा पंछी कहता है कि 3 लोगों का पेट एक पंछी से कैसे भर सकता है। वो भी पंछी उस अग्नि में कूद करके अपनी जान दे देता है। उसका बच्चा भी कहता है जब माता पिता ने जान दे दिया तो अब हमारा रह करके क्या होगा और उन लोगों का पेट कैसे भरेगा। और बच्चा भी उस अग्नि में कूद करके जान दे देता है। इससे वो सन्यासी सिखलाते हैं कि देखिए राजन, सन्यासी का जीवन चाहे कितना भी राजपाट हो, धन ऐश्वर्य सुंदरता हो, पर उससे मोहित नहीं होता है। इसलिए वह सन्यासी इस राजकुमारी को छोड़ करके चला गया अपने कर्तव्य के लिए। और दूसरा, एक गृहस्थ जीवन में इस पंछी से सीख मिलती है कि गृहस्थ जीवन में रहे तो कोई भी द्वार पर अगर अतिथि चले आए तो उन्हें खाली हाथ जाने ना दिया जाए। उसी तरह से अभी हम ब्रह्मचर्य जीवन में हैं, इसलिए हमारा अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए हम प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे आपको भारत की आवाज़ वीडियो प्रस्तुत करूंगा। इतना सब बतलाने का मेरा मकसद यह था कि आप लोग कुतर्क से बचें, कोई भी चीज़ पर अंधविश्वास ना करें। क्योंकि एक गांव में कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करना चाहिए। अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन साहब, जब घी पीने में होगा तो उंगली टेढ़ी करे या तोड़ ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, घी तो और नहीं निकलेगा। इसलिए घी के पतीले को गर्म कर दिया जाए जिससे घी आसानी से निकल जाएगा। कुछ अलग सोचने का प्रयास करें। जैसे लोग कहते हैं कि हवाई जहाज़ सिर्फ आकाश में उड़ता है, तो फिर पूछा करें कि अगर पानी में उड़ेगा तो क्या होगा। ऐसे तो फ्रिक्शन घर्षण के कारण नहीं उड़ पाएगा, लेकिन पूछना जरूरी है। कुतर्क हर काम में किया करना, तब कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को कह देते कि अर्जुन मैं ही भगवान हूँ, मान लो और युद्ध करो, तो अर्जुन के मन में संदेह रह जाता। इसलिए भगवान ने इतने सारे श्लोकों को भागवत गीता में कहने का प्रयास किया और अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से हमारे भारत के महान वीरों कुछ नया करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।